And with the help of all these three components, our LR parser generates parse tree. Then we have studied what is, why we need this LR parsers, why LR parsers, why not ship reduce parsers. Then we have discussed also what is the drawback of LR parsers. Okay, what are the drawbacks of LR parsers? And then finally we moved on to how to solve our this LR, how to generate the parse trees or parse table using LR0 items. So in that we have already discussed that there are some steps which we have to perform or which we have to follow. And the first step was from the given grammar, we are just augmenting that grammar and creating a new grammar as augmented grammar. Okay. And the second step was to draw the canonical collection of LR0 items, or which we also refer सर to आप as. प्रेजेंटेशन कर रहे हो क्या? नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, जो नोट्स बनाए उसमें से हाँ देख के बोल रहा हूँ। ठीक है प्रेजेंटेशन ठीक अभी है। मैं शेयर कर लूंगा। हाँ कल जो डिस्कस किया था वही बता रहा हूँ, अभी जो जो किया था हाँ हम लोगों हाँ, ने। नहीं सर ठीक वो है। बस कंफर्म कर रहा था, कहीं हाँ मेरे हाँ, को ही नहीं दिख रहा है या वैसे ही नहीं कर रहे थे। ना ना ना, सबको नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है। So then we saw how to draw canonical collection of LR0 items. ये हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। उसके बाद एक स्टेप और रहता है, नंबर द प्रोडक्शंस। अगेन ये कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है आपको दिखाना है उस स्टेप को, आप रफली मतलब कहीं पे करके उसको भी कर सकते हो। बट इफ यू शो दिस स्टेप ऑल्सो, तो उससे भी कोई मतलब आपको कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसा मतलब वो नहीं होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। देन फाइनली वी हैव टू क्रिएट पार्सिंग टेबल। ठीक है। सो एज पर द सिलेबस हमारे को यही है अप टू पासिंग टेबल, लेकिन इसके बाद दो स्टेप और हो सकते हैं। जब अगर बोलेंगे कि हमारे को स्टार्टिंग से ही यूजिंग LR0 आइटम्स ही इफ वी हैव टू ड्रॉ पार्स ट्री, तो उस सिनारियो में दो स्टेप और हम एक्सटेंड करते हैं इसमें, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्रॉ पार्स ट्री। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हम अभी क्या करेंगे, 4 स्टेप वाला ही करेंगे सारे के लिए। लास्ट में फिर अगर पार्स ट्री जनरेट कराने का अगर देखना है हमें कैसे करना है, देन विल use use these two steps also। ठीक है। सो कल जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस डायग्राम ये हमारा कौन सा स्टेप है, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, वी विल बी गिवन सम ग्रामर, हमें कुछ ग्रामर दिया होगा। ठीक है। उसको हम ऑगमेंट कर रहे हैं। प्लस ऑगमेंट का मतलब हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाले जो हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल वाला प्रोडक्शन है, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल में हमारा एस है, उसी को हम प्रोड्यूस कर रहे थे। और उसमें हम सिंपली ठीक है उसी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एस डैश टेंड्स टू एस करके हम उसको लिख देंगे। उसके बाद जब हमें LR0 आइटम्स बनाना है, DFD बनानी है, तो एक फर्स्ट स्टेप जो हम कर रहे थे, जितने भी प्रोडक्शंस है उससे पहले स्टार्टिंग में हम प्रोडक्शंस जो भी हमारे पास यहाँ देखो सारे प्रोडक्शंस है, स्टार्टिंग में हम डॉट लगा रहे थे। ठीक है। सो डॉट लगाने के बाद हम उसके बाद स्टार्ट कर रहे थे हमारा अपना DFD। सो जब हम स्टार्टिंग में डॉट लगा रहे हैं वो हमारा बन जाएगा स्टेट 0, I0 बोल रहे हैं उसको, हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म टू थिंग्स, वी हैव टू परफॉर्म गो टू एंड क्लोजर। सो गो टू में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डॉट किसी भी हमारे प्रोडक्शन से पहले लगा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रोडक्शन ये जो डॉट लगा होगा किसके सामने लगा होगा, इधर नॉन टर्मिनल और टर्मिनल। So in this example, we can see that we have non-terminals like S, A, ठीक है, दो ही नॉन टर्मिनल है हमारे पास, एंड some terminals like A और B, सबके सामने हमारा क्या लगा है, यहाँ पे डॉट लगा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको प्रोड्यूस करते जाना है, एक्सपेंड करना है पहले। तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड, यूजिंग गो टू एंड क्लोजर। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिन जिन के आगे डॉट लगे हैं उनको एक्सपेंड करते जाएंगे वन बाय वन। So it will be, it is suggested that you should not circle before completing the process। ऐसा नहीं कि आपने एक स्टेप कर दिया उसके बाद उसको सर्कल करो, भी आपके पास दूसरा एंटर भी आ सकता है, तब आपको फिर दोबारा उसको रिमूव करना पड़ेगा। पहले आप थोड़ा स्पेस बना के, लेट्स से हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्रोडक्शंस हो रहे हैं हमारे पास, 4 प्रोडक्शंस के आगे डॉट स्टार्टिंग में डॉट लगा है, तो थोड़ा सा स्पेस बना के कर लेना आप लोग ऐसे। ठीक है। सो दैट आपको मतलब कुछ एंट्री आएगा तो दोबारा से करना पड़ेगा। सो आवर फर्स्ट जॉब इज टू एक्सपेंड दिस नाउ। सो हमने देखा यहाँ पे डॉट एस पे लगा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली
इस डॉट को हमें इसके एंड में ले जाना है, सो दैट हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं इसको। सो हम पहले गो टू एस जाएंगे और फिर वहाँ पे हम जो क्लोजर करते हैं, क्लोजर में डॉट जो पहले लगा होता था उसको एक हम पीछे लगाएंगे डॉट, ठीक है। सो दिस इज द क्लोजर, और अब डॉट लग गया तो दिस इज सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, हमारे को इंडिकेट कर रहा है दिस इज द एंड ऑफ आवर, यहाँ पे जो भी हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं इसका हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। लाइक डॉलर हम यूज कर रहे थे अपने उसमें shift reduce में टू इंडिकेट दैट एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, सेम वे यहाँ पे भी हमारा हम डॉलर यहाँ पे डॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा स्टेट खत्म हो गया, यहाँ पे अब डॉट आ गया तो हमें कंफर्म हो गया कि हाँ इतना ही है, तो आप यहाँ पे हाँ अब इसको कंप्लीट करके सर्कल लगा सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, देखा नेक्स्ट वाला प्रोडक्शन में डॉट ए है, तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, गो टू ए और उसी प्रोडक्शन को हम लिखेंगे डॉट को नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट जो पहले लगा था उसको बाद में लगाना है। So dot was earlier before A. Now we are putting that dot after A. So A dot A. अब देखना है इसी प्रोडक्शन में हमारे पास फिर से आ गया एक A आ गया, A से पहले डॉट आ गया, तो हम इस A का देखेंगे A का प्रोडक्शन क्या है। A का प्रोडक्शन ये है हमारा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया नेक्स्ट A का प्रोडक्शन ऐसे, ठीक है। अब चाहे तो हम यहाँ पे देखो डॉट A है उसको भी यहाँ लिख सकते हैं, डॉट B है उसको भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन क्या है हमारे पास यहाँ पे मेन स्टार्टिंग में भी आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं पहले डॉट ए को सेपरेटली लिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज डॉट ए में गो टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉट ए को गो टू में लिख दिया, गो टू ए लिख दिया, और ए का प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, अब ए के लिए प्रोडक्शन कैसे लिखोगे, ए टेंड्स टू, अब हमारा क्या ये जो डॉट बी वाला है ये अलग प्रोडक्शन है, इसको आप हटा लो पहले, इसको मत देखना आप लोग ठीक है। अब आप लिखोगे ए टेंड्स टू ए डॉट ए, सो आप लिखोगे ए टेंड्स टू और ए इम्प्लाइज और ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ठीक है, लिख दिया। फिर से आपका डॉट ए आ गया, सो ए का फिर से हमें लिखना पड़ेगा, ए के प्रोडक्शन में तो हमारा क्या दोनों है, तो आपने दोनों को लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। अब हो सकता है आप ए को अगर दोबारा करोगे तो इसमें जाएगा, बी इसमें जाएगा। पहले हम स्टार्टिंग वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा स्टेट 0 है उससे हम देखेंगे कितने आउटवर्ड जाना चाहिए, हमारे को पता है 4 जाने चाहिए, डॉट एस है, डॉट ए है, डॉट ए है स्मॉल ए, और डॉट बी, तो पहले आप उसको रिड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद कोई रिपीटेशन होने वाला है तब हम देखेंगे, ओके हम यहाँ गए, अब हमने इस वाले को देखा कंप्लीट हो गया, सर्कल कर लिया इसको, उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड वाले में गए ए डॉट ए, सो ए डॉट ए में हमारा डॉट ए आ गया, तो ए का हमें दोबारा से लिखना है, ए का मतलब जो प्रोडक्शन रूल ए का है उसको एज इट इज दोबारा से लिखना है, यहाँ पे एज इट इज लिखा तो यहाँ दोबारा डॉट ए आ गया हमारा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के लिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, ये वाला है हमारा, ठीक है। फॉर दिस इज फॉर ए डॉट ए ना, स्मॉल ए के लिए लिख देना, गो टू ए हमने लिखा है तो ए के लिए, ये स्मॉल ए के लिए, तो अब यहाँ पे दोबारा से आ गया जैसे मान लो, तो आप इसको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे लिखोगे, इसको इसी में आप रिडायरेक्ट करोगे वहां पे, या पॉइंट कर दिया कि हाँ यहाँ पे जा रहा है करके, ठीक है। एंड देन सेम फॉर द बी, अब बी का हमने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ देखो गो टू ए बी हमारा है यहाँ पे, ये वाला है, तो आपने क्या किया, उसको इधर नहीं लिख के दोबारा इसको यहीं पे रिडायरेक्ट कर दिया बी को, ठीक है। सो ये वाला कंप्लीट हो गया I2 हमारा। नाउ विल गो टू I3, सो I3 में हमने देखा A इम्प्लाइज A डॉट A, ठीक है। सो कैपिटल ए का हमारा डॉट ए का हम फिर दोबारा से लिख रहे हैं, ये जो ए वाला है हमारा डॉट ए आ गया कैपिटल ए, उसके प्रोडक्शन हमने दोबारा से लिख दिए यहाँ पे। अब दोबारा से लिखने के बाद प्रोडक्शन डॉट ए फिर से आ गया, तो हमें पता है ये ए का खुद का ही है, तो हमने इसको यहीं पे हमने रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। बी आ गया डॉट बी, तो बी वाला ऑलरेडी हमारा बन रखा है यहाँ पे बी, तो हमने बी को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। समझ आया सबको कैसे करना है? हाँ, अब देखो क्या करना है आपको, जैसे इसमें ये क्या है ना हमारा, मतलब हम चाहे तो इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे मतलब हमारा क्या है ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, अब यहाँ से तो हमने गो टू करके निकाल दिया, ये फिफ्थ स्टेट यहाँ पे ए का तो निकाल दिया, ठीक है। सेम वे हमने क्या कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ, अच्छा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दोबारा से। फर्स्ट स्टेप पता है सबको कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर में डॉट ऐड कर रहे हैं, दिस इज अवर स्टेट 0, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट 1 में क्या क्या आ सकते हैं, हम कितने, हमें देखना है सबसे पहले, ओके वी हैव डॉट ए स्मॉल में वाला, फिर डॉट बी स्मॉल बी, हमें मिनिमम 4 तो निकालने पड़ेंगे यहाँ से,
जितने भी प्रोडक्शंस में हमारे टोटल कितने प्रोडक्शंस हैं यहाँ पे, 4, इंक्लूडिंग अवर ऑगमेंटेड ग्रामर। तो 4 हम डायरेक्शंस निकालेंगे यहाँ से, पहले 4 गो टूज यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है, एस के लिए, ए के लिए, स्मॉल ए के लिए और बी के लिए, ठीक है, ये कर दो पहले आप लोग। उसके बाद हम इस वाले में गए, फर्स्ट वाले में गए, हम लोगों ने देखा हमें इसको अब हमें क्या करना है, क्लोजर करना है। तो एक्सपेंड करके, क्लोजर मींस व्हाट एक्शंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म, हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है, जो डॉट बिगनिंग में लगा होता है उसको हमें उसके एंड में लगाना होता है, ठीक है। तो उसके स्टार्ट में जो डॉट लगा था उसको उसके एंड में कर दिया, जब डॉट एंड में आ गया और उसके बाद कुछ कोई नॉन टर्मिनल नहीं है तो हम उसको यहीं पे, टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है तो उसको हम यहीं पे एंड कर देंगे। इसको आप सर्कल कर दो यहीं पे, आ गया समझ? हाँ। सो आप लोगों ने क्या किया इसके बाद, अब देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अब नेक्स्ट आ गया ए वाला, ए वाला हमारा ये वाला है, तो हमने क्या कर दिया, ए वाले पे के लिए हम इस वाले स्टेट में गए, I2 में, I1 वाले में हम किसके लिए गए थे, डॉट एस के लिए, अब डॉट ए के लिए हम इस वाले में जाते, तो गो टू ए, बिकॉज डॉट के बाद ए है तो हमने लिख दिया गो टू ए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सेम यही प्रोडक्शन जो था हमारा स्टार्टिंग में जहां से हम गो टू करके गए हैं, तो हम लिखेंगे एस इम्प्लाइज और एस टेंड्स टू ए डॉट ए, सेम स्टार्टिंग वाला लिख दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं डॉट ए आ रहा है यहाँ पे ना, तो इस ए को हम क्या करेंगे, इसके जो भी प्रोडक्शंस होंगे और दोबारा से लिखते जाएंगे, इसके प्रोडक्शंस क्या क्या हमारे पास, ए के प्रोडक्शंस क्या क्या है, ये वाले प्रोडक्शंस, तो हमने लिख दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्शंस लिख के वहीं छोड़ दो कि बिकॉज हमें पता है दोबारा जो डॉट लगे उसका कहीं और हम दोबारा से बनाएंगे। फिर सेम वे ए का देखा हमने, नेक्स्ट थर्ड प्रोडक्शन कौन सा है, डॉट ए ए, तो हमें सिर्फ नेक्स्ट ए कौन सा है, मतलब फर्स्ट वाला स्मॉल ए है उस पे जाना है, सेकंड वाले ए से कोई मतलब नहीं है, ये डॉट लगा है हमारा स्मॉल ए के आगे, तो हम गो टू ए करके लिख देंगे उसको। इनिशियली तो हम यही लिखेंगे, ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, हमने लिख दिया ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है, अब डॉट ए के बाद देखेंगे, डॉट ए का कैपिटल ए है तो इसका प्रोडक्शन जो भी होगा उसको हम लिखते जाएंगे यहाँ पे, सेम जैसे हमने यहाँ लिखा है ऊपर वाले में, इसको हमने सिंगल उसमें लिख दिया, यहाँ पे हमने डबल ए में डबल उसमें लिख दिया, मतलब इंडिविजुअली लिख दिया, यहाँ पे हमने कंबाइन करके जैसे प्रोडक्शन दिया था, इसका मतलब क्या, दो प्रोडक्शन है ना यहाँ, ए इम्प्लाइज डॉट ए है एक प्रोडक्शन आपका, और दूसरा क्या है, ए इम्प्लाइज डॉट बी है आपका, दो प्रोडक्शन है। तो आपने एक में तो आपने ऐसे लिख दिया, एक में आपने अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लास्ट में हम जा रहे हैं डॉट बी में, तो बी का प्रोडक्शन क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी डॉट, तो ये हमारा ये वाला पहला वाला फेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम जाके देखेंगे नेक्स्ट वन बाय वन, यहाँ पे हमने देखा एस इम्प्लाइज ए डॉट ए, सो हमारा डॉट देखो भी एंड में नहीं है तो इसको हमें फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, सो डॉट ए है यहाँ पे, अगर ए डॉट होता तो यहीं पे खत्म हो जाता हमारा, डॉट ए है तो ए को फिर से हमारे को गो टू करना पड़ेगा और फिर हमें क्लोजर करना पड़ेगा। सो करेंगे कैसे, सेम इसी को जो हमारा ये वाला था, here it was s implies a dot a, तो it will become s implies a dot, so it will become s implies a dot। now यहाँ डॉट एंड में आ गया तो it will be ending here only, यहाँ पे एंड हो जाएगा इसका, ठीक है, डॉट जब लास्ट में आ गया तो खत्म, क्लोजर हमारा यही है एक्शन। एंड देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले पे गए, हमने देखा यहाँ पे क्या है, डॉट ए, so since we can see here that already we have created this closure for a, तो डॉट ए के लिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे अलग से, कुछ हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे डॉट ए वाला बन गया है, ये ए वाला है, तो आप इसको रिडायरेक्ट कर दो यहाँ पे ए वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉट बी, बी वाला हमने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बी वाले के लिए है, तो आप ये इस डॉट बी को आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं अलग से आपको कहीं, आप उसको यहीं पे रिडायरेक्ट कर दो बी वाले पे, ठीक है। ना आप थर्ड वाले पे आ जाओ, स्टेट पे, थर्ड स्टेट पे, हमारा थर्ड स्टेट क्या बोल रहा है, ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, ठीक है, कैपिटल ए वाला हमारा कहाँ है, ठीक है, डॉट ए है, इसका हमने लिख दिया यहीं पे, प्रोडक्शंस लिख दिया था यहाँ पे, तो हाँ इसका प्रोडक्शन हमने यही लिखा, इसको ए डॉट ए, इसका क्या हो गया अब यहाँ पे ए पे क्यों भेज रहा है, ए का वाला कहाँ गया इसका, अच्छा हमने इसका क्या कर दिया, ए का हमने यहीं पे लिख दिया सारे प्रोडक्शंस, हाँ ये यहाँ पे है, ठीक है। सो देखो ए है जो ए हमारा, इसका हमने निकाल दिया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए अलग से, बिकॉज ए के बाद डॉट नहीं था तो हमने ए को दोबारा से एक्सपेंड कर दिया। स्टेट 3 से हम दोबारा कौन सा स्टेट निकाल रहे हैं, 6, बिकॉज ए डॉट ए है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने निकाल दिया इधर 6,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इम्प्लाइज ए डॉट, ये हमारा यहाँ पे डॉट आ गया तो ये खत्म हो गया। नाउ ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, तो डॉट ए के लिए तो हमारा यही वाला है, इसको यहीं पे रिडायरेक्ट कर दो आप। डॉट बी के लिए हमारा नीचे वाला बना रखा है, उसको यहाँ पे आप कर दो। ठीक है, आए समझ? चलो ठीक है। हाँ, एक काम करो आप लोग, एक बार एक अज्यूम करो, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करके दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग क्या करोगे, इसको, इस डायग्राम को नहीं देख के एक बार बनाना शुरू कर दो आप लोग। ठीक है, सो सपोज योर ग्रामर इज, आई विल टाइप इन द मैसेज, टेक्स्ट वाले में लिख देता हूँ यहाँ पे, आवर ग्रामर इज फॉर एग्जाम्पल E implies BB, and let's say B implies, or B tends to CB, and then we have let's say D. ठीक है, ये दिया है आपको, let's say this is our grammar. Now what you have to do is first you have to augment the given grammar. तो कैसे करोगे augment? इसको augment करना है तो augment में क्या बन जाएगा आपका, augmenting कैसे होगा? augmenting में हम सिंपली एक नया वो निकालते हैं, E dash tends to E. हाँ, स्टार्ट सिंबल हमारा ई है, उसी में डैश लगा के ई डैश टेंड्स टू ई, स्टार्ट सिंबल को ही हमें उसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सब में डॉट लगाएंगे। अब दो प्रोडक्शन है यहाँ पे हमारे पास, तीन प्रोडक्शन है बेसिकली, बी इम्प्लाइज और बी टेंड्स टू सी बी और बी टेंड्स टू डी, हमने कंबाइन करके लिखा है। इन दोनों को हम अलग अलग भी ले सकते हैं, तीन ऑलरेडी है। और एक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारा ऑगमेंटेड वाला है उसको भी अज्यूम किया, तो टोटल 4 प्रोडक्शंस है। तो आप कैसे कैसे लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला ई डैश, ठीक है, एक पहला ये बन गया आपका स्टेट, हम स्टेज 1 बना रहे हैं, स्टेट 0 बना रहे हैं, स्टेट 0 ऑगमेंटेशन के बाद। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ई डॉट बी बी, ये बन जाएगा। थर्ड क्या बन जाएगा, बी डॉट सी बी, और लास्ट क्या बनेगा, बी इम्प्लाइज टी, लेकिन डॉट लगेगा स्टार्टिंग में। ये बन गया हमारा, ऐसे ही बनना चाहिए ना सबका। यस सर, यही बना, यही बनेगा। हाँ. अभी हमारा स्टेट 0 बन गया। अब इसके आगे हमें गो टू एंड क्लोजर वाला प्रॉपर्टीज लगाना है। उसके लिए कैसे करोगे, सेम जो हमारा एग्जांपल है वैसे ही आप बस खुद बनाओ एक बार, इसको कैसे बनाओगे। सो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें पता है ई पे जाना है, बी पे जाना है, सी पे जाना है, डी पे जाना है। ये 4 तो हमें मतलब हमें आउट डिग्री उसमें करना पड़ेगा। चार गो टूज हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट विल गो टू ई, देन विल गो टू बी, देन विल गो टू सी, देन विल गो टू डी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब हम ई पे जाएंगे तो ई पे, ई डैश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी मतलब हमारा ई पे लगाया, तो हमारा जो चेंज होगा वो क्या चेंज होगा, यही वाला प्रोडक्शन। तो हम क्या ले जाएंगे यहाँ से, हम सिंपली लिखेंगे ई डैश टेंड्स टू ई डॉट। अभी डॉट ई है तो ई डॉट हो जाएगा। हम सिंपली क्या करते हैं, डॉट को पहले होता है तो उसको लास्ट में लगाते हैं, जो बिगिनिंग में उसको एंड में लगाना है। किसी भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के, अगर वो स्टार्टिंग में है अगर डॉट, उसको हमें एंड में लगाना है डॉट को। अगर प्रीफिक्स है डॉट, उसको हम क्या करेंगे, सफिक्स कर देंगे बस। तो ये बन गया ई का। जब डॉट आ गया लास्ट में तो खत्म कहानी उसकी वहीं पे ही। ठीक है, उसको वहीं पे आप सर्कल कर देना। कंफर्म हो गया कि इतना ही है इसमें स्टेट्स। नेक्स्ट आ गया ई इम्प्लाइज डॉट बी बी। सो ई इम्प्लाइज डॉट बी बी है तो हम क्या करेंगे, बी इसमें गो टू क्या हो जाएगा, बी। सो नेक्स्ट आएगा बी, और उसमें हम क्या करेंगे, हाँ बी वाले में हम क्या करेंगे, सिंपली हाँ पहले लिखेंगे ई इम्प्लाइज बी डॉट बी। ठीक है, अब बी डॉट बी लिख दिया तो हमें पता है बी डॉट बी, हमारे को क्या आ गया, ई इम्प्लाइज बी डॉट बी। तो बी वाला का हम जितने भी प्रोडक्शन है दोबारा से लिख देंगे। बी के प्रोडक्शन कितने, एक ये है और एक ये है। ठीक है, उसको भी उसमें लिखो, फिर उसको सर्कल कर दो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट सी वाला आएगा जो हमारा स्टेट 3 बन जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, बी इम्प्लाइज डॉट सी बी। तो हमें गो टू सी करना पड़ेगा, स्मॉल सी, दिस इज टर्मिनल, सी स्मॉल सी इज टर्मिनल, स्मॉल डी इज टर्मिनल्स।
तो हम लिखेंगे बी इम्प्लाइज सी डॉट बी, सी डॉट बी लिख देंगे, और पता है डॉट बी है तो बी के प्रोडक्शंस दोबारा लिखने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है। तो बी का प्रोडक्शंस दोबारा से लिख दो नीचे उसमें, उसी में फिर सर्कल कर दो उसको। प्रोडक्शंस लिखना है फर्स्ट वाले में, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में हमने क्या कर दिया, उसका लिखा, अगर उसके प्रोडक्शंस बन रहे दोबारा से किसी और टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के आगे डॉट लगाए, उनको दोबारा से एक्सपेंड कर दो, खत्म कर दो वहीं पे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं सेम यही क्वेश्चन है, बस वेरिएबल चेंज किया है आप लोगों का। सर जब सी आ रहा है हम्म, तो उसके बाद सर एक और बी है, तो हमें डॉट सी बी वाला वापस लिखना होगा ना कौन से वाले में? सर? जैसे ये मतलब हमने ई के लिए कर लिया और कैपिटल बी के लिए कर लिया है, अब स्मॉल सी आ रहा है, हम्म, तो उस टाइम पे सर हमारा प्रोडक्शन जो सर्कल के अंदर आएगा उसमें आएगा बी टेंड्स टू सी डॉट बी। हाँ हाँ। तो अब फिर उसके देखो बाद डॉट सर, बी है, डॉट बी है हाँ तो बी का हम प्रोडक्शन एज इट इज लिख देंगे, आगे उसको एक्सपेंड नहीं करना है अभी फिलहाल। हाँ, तो मतलब इसमें डॉट सी बी वापस लिखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, बी का प्रोडक्शन है ठीक ना है। वो, बी हाँ, इम्प्लाइज डॉट सी बी है एक प्रोडक्शन वो, और दूसरा है आपका बी बी इम्प्लाइज इम्प्लाइज डॉट डी। डॉट डी। वो दोनों प्रोडक्शन ठीक। आप या कंबाइन करके भी लिख सकते हो या अलग अलग भी लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। हाँ उसके बाद फिर गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, डॉट डी। हाँ, बी तो डॉट इम्प्लाइज डी डी, डॉट हो जाएगा हाँ वो। डॉट डी पे गए तो डॉट डी पे देखा हमने क्या है इसका, बी इम्प्लाइज डी डॉट हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ तो डी की कहानी तो ये भी खत्म हो गई भाई, डॉट आ गया। उसके बाद जो डॉट बचे, कौन कौन से स्टेट्स बचे हमारे पास, I2 और I3 बचे, जिसमें डॉट एंड हाँ नहीं हो रहा है अभी। तो फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट वाले पे चले जाओगे, ई इम्प्लाइज बी डॉट बी, ठीक है। तो अब ये हाँ डॉट बी को दोबारा से आप इसको फिर गो टू करोगे, गो टू बी, एक नया आएगा I5 बन जाएगा आपका स्टेट। वहां पे जाके आप करोगे ई इम्प्लाइज बी बी डॉट, डॉट लग गया मीन्स वो स्टेट भी कंप्लीट हो गया अब हमारा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले लाइन पे आओ, बी इम्प्लाइज सी डॉट बी आया हमारा, ठीक है। सो डॉट सी है यहाँ पे, तो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड फॉर सी, स्टेट बन गया I3 हमारा, उसी में आप इसको रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहां पे डॉट लगा है उसी से कंसर्न है, उसके आगे बी है उससे कोई मतलब नहीं हमारे को, राइट। डॉट सी पे लगा था, सी पे हमने रिडायरेक्ट कर दिया, सी का ऑलरेडी बन लगा था। नेक्स्ट हमारा डॉट डी, प्रोडक्शंस के आगे डी लगा है, डॉट डॉट लगा है डी के आगे, डी का भी हमने ऑलरेडी I4 बना रखा है ना, डी का बना रखा है I4 हम लोगों ने। बी का आई4 बना है, लेकिन उसमें बी इम्प्लाइज अरे दैट नहीं, डी डी का डॉट नहीं है। बोल रहा हूँ, डी का बोल रहा हूँ, डी डी का है ना वो, डी डी का का हाँ, डी तो प्रोडक्शन, बन गया है। हाँ डी का है ना डी I4, का आई4 तो लास्ट स्टेट है ना। हाँ लास्ट वाला। तो आप उस डॉट डी को वहां रिडायरेक्ट कर दो, आई स्टेट I2 से I4 में आप रिडायरेक्ट कर दो उसको। ये सेम यही डायग्राम है, बस वेरिएबल चेंज करवाए हैं इसमें, ये सेम यही बनना है, आया समझ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले ये स्टेट बनाओ, उसके बाद इसके जो स्टार्टिंग वाले उसको बनाते जाओ आप, ठीक है। स्टार्टिंग वाले डॉट एस डॉट ए डॉट बी, ये लिख दिया आपने। जब आप ये लिख रहे हो डॉट एस, इसका तो डॉट आ गया खत्म। उसके बाद आपका डॉट ए को कर रहे हो तो हमारा क्या आएगा, एस टेंड्स टू ए डॉट ए, ठीक है। अब एस टेंड्स टू ए डॉट ए लिखने के बाद हमारा डॉट ए है तो उसका प्रोडक्शन लिख दो, ए का प्रोडक्शन। ए के प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, ये सिर्फ इसमें अभी हम प्रोडक्शन लिखने की बात कर रहे हैं, उसके आगे उसको एक्सपेंड नहीं करना है अभी। सो ए का हमने सिर्फ प्रोडक्शन ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देन यहीं पे खत्म कर दो इसको, यहीं पे सर्कल कर दो। नेक्स्ट हम आए, नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉट ए स्मॉल वाला, तो गो टू ए, क्या बनेगा, ए इम्प्लाइज ए डॉट, सॉरी ए इम्प्लाइज ए डॉट ए, है ना, ए इम्प्लाइज ए डॉट ए बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया है ए, फिर से यहाँ पे नॉन टर्मिनल, उसके प्रोडक्शंस लिख दो दोबारा से यहाँ पे, बस प्रोडक्शंस लिख के खत्म करना है यहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया डॉट बी, तो हम इसका प्रोडक्शन लिखेंगे, ए इम्प्लाइज बी डॉट, इसका तो यहीं पे खत्म हो गया। अब देखो इसका I1 और I4 तो यहीं पे हो गया आपका खत्म, बचा I2 और I3। अब हम I2 पे दोबारा से जाएंगे, I2 पे हम जाके देखेंगे, एस इम्प्लाइज ए डॉट ए है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डॉट ए है तो उसको फिर से एक्सपेंड करेंगे हम, अगेन विल गो टू ए, ए में जाके इसको फिर से हमारा इसका प्रोडक्शन जो है उसको लिखेंगे, एस इम्प्लाइज ए डॉट ए है तो एस इम्प्लाइज ए डॉट, ए डॉट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्शन है इसमें, ए इम्प्लाइज डॉट ए। अब देखा हमने डॉट ए है तो हमने देख लिया ऑलरेडी इसमें ए तो आ गया है, गो टू ए है, तो इसको यहाँ पे आप रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है आपका, ए इम्प्लाइज डॉट बी, बी ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे पास बी, तो इस बी को आप यहीं पे रिडायरेक्ट कर दो।
अब हमारा I2 भी कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है, फॉर द टाइमिंग। नाउ विल गो टू I3। अब हमारे पास I1, I2, I3, I4 कंप्लीट है, अब हमारे पास सिर्फ I3 बचा। नाउ विल गो टू I3, विल सी यहाँ क्या है हमारे पास, A इम्प्लाइज A डॉट A है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, A का जो प्रोडक्शन था हमने लिख दिया था यहाँ ऑलरेडी पहले, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, इसमें हम ए प्रोडक्शन ए नहीं लिखेंगे, हमने देखा डॉट ए है तो विल एक्सपेंड इट ए, जो ए है उसको एक्सपेंड करेंगे फिर से डॉट ए को। तो हमारा प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, ए इम्प्लाइज ए डॉट, सो ए डॉट। एक सेकंड, डिपार्टमेंट से फोन आ रहा है, 1 सेकंड। अश्विन, अश्विन, अश्विन। हाँ, अभी सुनीता मैम का फोन आया था, थोड़ा एक हमें डेटा भेजना है, तो 15 मिनट लगेगा, मुझे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक ये वाला तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, जो हम लोगों ने अभी डायग्राम देखा है ना। इसको देखते हुए आप लोग एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को करने के लिए, विच वाज इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आया था वहाँ पे। आप लोग इसका बना दो तब तक, जो ये डायग्राम बनाने को बोल रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार नोट कर लो, बिकॉज मुझे ये लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, तो ये स्क्रीन शेयर नहीं होगा, फिर मैं बंद कर दूंगा। जस्ट नोट डाउन द एक्सप्रेशन, ये ग्रामर आप यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। ये ग्रामर जल्दी से नोट कर लो। हाउ मेनी प्रोडक्शंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्शंस आर देयर, ओके। तो आप पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद जो स्टेप्स बताए थे। अब देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी इट इज ऑगमेंटेड है, ये ऑगमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है इसमें। तो आपको सिंपली डॉट डॉट लगा के करना है आगे, ठीक है। उसके बाद वो डायग्राम बना के रखना,
10-15 मिनट्स में मैं वापस आ जाऊंगा। ओके ओके, तो ये नोट कर लिया सबने? हाँ, सबको आप शेयर कर दो। इस वाले का आपको वो बनाना है अभी तक, जो हम लोग बना रहे थे डीएफडी, दैट इज आवर स्टेप नंबर 2। तो उसके बाद फिर पास टेबल कैसे बनाना है वो हम देखेंगे, ठीक है? ओके। नहीं नहीं, ये मतलब क्या नाम है सचिन, ये 6-7 स्टेट्स कैसे बने यार? लाइक सर इनिशियली मैंने 7 में। रीजॉइन कर लिया था एक्चुअली। हाँ? मतलब जैसे I1 में मेरा E के बाद जैसे A आया तो मैंने I5 पे पहुंचा दिया, हम्म, और उसके बाद T आया तो मैंने I2 पे डायरेक्ट कर दिया उसको। अच्छा। शायद इस वजह से अलग आ रहा हो। देखो, देख के पता लग रहा है नॉन टर्मिनल्स कितने हैं, ई टी एफ, ठीक है? उसके बाद हाँ ए बी सी, स्टार्टिंग में 6 तो ऐसे बन जाएंगे। हाँ स्टार्टिंग में 7 सात, बनेंगे सॉरी, हाँ, या। ये स्टार्ट फर्स्ट वाला भी तो है। हाँ। हाँ, अच्छा फर्स्ट ठीक है वाला ठीक है ठीक है इंक्लूड करना, ठीक है हाँ। सर। सात, स्टार्टिंग सात में और 7 बन जाएंगे। 9, उसके, हाँ 11 बने, ठीक है सर। ठीक है ना, 11 वाला हाँ करेक्ट होगा। हाँ। तो वो एक बार बना लो आप ठीक लोग। है प्रख्यात ने आज चक दे फट्टे भाई। सब। डीएफए समझ में आ गया था सर, टेबल नहीं समझ में आई थी। टेबल, अच्छा डीएफए समझ आ गया, टेबल समझ नहीं आया। अब टेबल भी बना लेते मैं हैं, टेबल सिर्फ का क्या? मेरे को वही था ना, डीएफए तो इजी था बनाना, पता नहीं टेबल में कि S1 R1 था क्या। हाँ हाँ, वो बताएंगे अभी टेबल का क्या करना है, टेबल का भी बता दिया जाएगा। तो बाकी लोगों से पूछो एक बार, तो ये अश्विन वगैरह, अश्विन कहाँ है? ज्ञानेश, बना आप लोग का कुछ? भाई ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मतलब अगर करोगे तो सीधे 10 नंबर मिल जाएंगे इसमें। मतलब एक चीज बन जाएगा, अगर आपका जब आप डीएफडी बना लोगे उसके बाद तो आगे टेबल ही बनाना है, टेबल बन जाएंगे दोनों के। देखो इधर। सर पहली बारी में 4 ही तो बनेंगे सर, E T F और C। भाई ए और बी वगैरह भी तो है। सर लेकिन वो तो हमारा मतलब पहले डॉट के पास तो नहीं है ना सर, वो तो दूसरे डॉट पे आएंगे ना A और B तो। अच्छा, ई बनेगा, टी बनेगा, F बनेगा और C बनेगा, क्योंकि और कोई तो है नहीं पहले डॉट के पास। ई बनेगा, टी बनेगा, ठीक है, एफ बनेगा, हाँ सी बनेगा। हाँ। सर नहीं, ई के 2 बनेंगे, टी के 2 बनेंगे, क्योंकि उनका दोनों में डिफरेंट रिवर्सिंग हो रही है। ई, एक तो ई टेंस टू वाले में और एक टी टेंस टू वाले में। एक सिंबल का एक ही सेट बनता है ना। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ई, ई नहीं इम्प्लाइज टी और टी, और टी इम्प्लाइज आपका एफ है, और टी इम्प्लाइज टी एफ है। अरे हाँ, इसमें प्रोडक्शन रूल अलग अलग है भाई, क्या नाम है सचिन? हाँ सर। प्रोडक्शन रूल अलग अलग नहीं है क्या? एक सिंबल का एक थोड़ा बनेगा, प्रोडक्शन रूल देखो पहले वहां पे। वो तो प्रोडक्शन रूल्स अगर सेम रहेगा तब। सर लेकिन सिंबल तो वही है ना, सिंबल के हिसाब से भेज रहे हैं ना हम सबसे पहले तो। जैसे I0 पे मेरा जैसे ही ई के बाद मतलब डॉट ई रीड हो, मतलब ई रीड होगा, तो मैं I1 पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, और वहां पे मैंने 2 प्रोडक्शन दिए हैं, या तो ई डैश टेंस टू ई डॉट, या ई टेंस टू ई डॉट फिर AT। अब A आया तो वो आगे चले जाएगा, फिर नहीं आया तो वहीं ऊपर वाले से फिनिश हो जाएगा। नहीं नहीं, लिसन सचिन, हाँ जब तू ई को डायरेक्ट कर रहा है ना पहले, तो वहीं हाँ पे एंड हो रहा है तेरा। अगर डॉट के आगे कोई ऑपरेट लाइक वो होगा, तब जाके तू उसकी प्रोडक्शंस लिखेगा। हाँ, एक मिनट मैं प्रेजेंट करता हूँ, ये वाला देख के बताओ एक बार। देख, मैंने बनाया है, वो बहुत हौच पौच है, बट मेरे को फोन करता है। दिख रहा है सर स्क्रीन पे? हाँ, स्क्रीन थोड़ा वैसा रोटेट हो सकता है थोड़ा सा, हाँ सर एक। और रोटेट कर दो इसको, हाँ। अ, थोड़ा इसको बड़ा नहीं हो सकता है? ये सबसे पहले सर I0 पे तो ये सब था जो हमारा बेसिक ग्रामर था। हाँ, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल करेक्ट है। हाँ सर, उसके और बाद रुक जाओ, ई एक रीड एक हुआ। मिनट। हाँ सर। हाँ हाँ। ई रीड हुआ तो सर मैंने यहाँ पे ई के 2 प्रोडक्शंस लिख दिए हैं। हम्म हम्म, हम्म।
और मतलब जिसमें राइट साइड में ई आ रहा है, और फिर टी रीड हुआ तो टी के लिए लिख दिए। इसमें हाँ यार कंफ्यूजन है इसमें, मतलब रिपीट हो रहा है ना, रिपीट का क्या होगा? हाँ सर यही किया मैंने, जैसे क्योंकि सर सबसे पहले या तो ई रीड हो सकता है, या टी हम्म। रीड हो सकता है, या एफ रीड हो सकता है, या डॉट सी। तो हाँ सर तीन ही। उन चारों के लिए बना दिए सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद सर जैसे ई रीड होने के बाद अगर ई के बाद एक और सिंबल आया, ए आएगा, तो ए उसको तो के लिए आगे मैंने कर ये देंगे। वाला बना दिया। हाँ हाँ हाँ। और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास ई के हाँ कि बाद। डॉट ए स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो वो सेकंड में ही आएगा वो, हाँ। हाँ सर इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया ठीक है। था। और उसी तरह सर डॉट एफ का जो है, तो मैंने उसको आगे रिडायरेक्ट कर दिया आई3 पे ही, क्योंकि ये एफ के लिए हमने रीड किया था। हम्म। और इसका सी के लिए तो ये बना रखा है वैसे ही। इसका क्या करना ना, ये सब लोग एक बार व्हाट्सएप पे डाल देना जिन जिन का सॉल्व हुआ है, ठीक है? प्रख्यात हाँ भी सर। डालना, और जिसने और किसी और ने सॉल्व किया है वो डाल देना एक बार। भूमि वगैरह ने किया सॉल्व, तान्या वगैरह ने? भूमि, तान्या, समझ किसी का आ ही नहीं रहा मैसेज। ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने। क्या किया फिर आपने भूमि? कृष्णा, विभू, यशी? सर ऐसा हेलो ही सर, किया एक है सेकंड। मैंने। सर ऐसा ही किया है मैंने। अच्छा आपने ऐसा ही किया लिखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं किया लिखा आपने तो। सर ऐसा कुछ ही ठीक किया है, है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। जैसे मतलब क्या बोलते हैं, सचिन ने किया वैसा ना? यशी भी बोल रही यस सर, यस सिमिलर सर। ही किया है। ओके ठीक है। अब हमारा ये वेरीफाई कब होता है पता है? जब हम फाइनली इसका ना पास ट्री बनाते हैं, पास टेबल बनाएंगे, उसके बाद पास सर ट्री बनाएंगे। मैं एक सेकंड दिखा दूं। हाँ, दिखाओ दिखाओ। वो खाया हुआ पेज इग्नोर करना, मैट ने खा लिया था। सर जैसे कि I1 में हमारा ये अलग बनना है, तो ये डेफिनेटली दो अरे स्टेट्स विजिबल नहीं हो रहा है, वर्टिकल विजिबल है। नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका प्रख्यात। सर पिन करना पड़ेगा आपको शायद। हाँ अब आ गया, अब आ गया। ई ई दो बार कर दिया आपने। हाँ Yes, प्रख्यात, sir. इससे एम्बिग्यूटी आ जाएगी ना, पार्सर हाँ समझ ही नहीं पाएगा कि जाना कहाँ है, हाँ पहले हाँ ही पे हाँ। जाऊं कि बट दूसरे लाइक ही पे। दूसरे, बट वो सेकंड वाले उसके लिए तो अलग से नहीं करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, हाँ मैंने नहीं। मैंने अपना वाला भेजा है, वो एक बार देख। हाँ ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगी, मल्टीपल हो जा रहा है। ठीक है ठीक है। वो जो स्टार्ट किया है हमारा, क्या नाम है, सचिन ने, अच्छा जी। वो वाला सही रहेगा भाई। इधर ये तो ऑक्टोपस जैसा लग रहा है मेरे को। अरे यार अटेम्प्ट तो किया। काफी सारे स्टेट्स थे ना, और ऊपर से लेकिन सबको चिराग एक चिराग ऐसा है, प्रख्यात ने अटेम्प्ट किया, आपने क्या किया जरा भेजो जरा। सर कुछ भी नहीं किया मैंने तो। हाँ हाँ हाँ, वो आपने कमेंट्री किया ना सिर्फ। बिल्कुल सर। अटेम्प्ट किया है उसको अप्रिशिएट करो भाई। गलत होगा चलो ठीक है, अगली बार सही हो जाएगा। आपने तो पेन और पेपर भी नहीं लिया हुआ हाथ में। नहीं सर। किया था, नहीं सर। लेकिन कमेंट्री करना है मतलब ना। मतलब बैट पकड़ने आता नहीं, लेकिन बोलेंगे अरे यार रोहित शर्मा आउट हो गया 0 पे। हाँ वही यस वाला सर। है ये। तो क्या करें, बुरी आदत है। चलो चलो ठीक है, एक टाइम आता है सब सुधर जाते हैं आदतें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपका भी, आपका टाइम भी आएगा चिराग जी, ठीक है? बिल्कुल तब सर। आप गाना गाओगे मेरा टाइम आ गया। अरे चिराग थोड़ा पेपर वगैरह लेके अटेम्प्ट तो कर लेते। सर अभी अब अभी तो घर में काम चल रहा है सर, आज पहला नवरात्र है।
अरे यार, अच्छा हाँ, वो भी बात सही है, नवरात्रि भी है लेकिन कोर्स भी तो है ना आपका, डिग्री भी तो चल रहा है, बीएससी ऑनर्स वाला। नवरात्रि तो जब तक जिंदा है तब तक चलते रहेगा, उसमें क्या है। एज लॉन्ग एज यू आर हियर यू हैव टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। जो भी फेस्टिवल आ रहे हो तो आप करते रहोगे, लेकिन डिग्री भी तो 3 साल में ही होना है ना आपका। क्लास वगैरह चल रहा है वो भी तो करना जरूरी है। पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, आपका स्टूडेंट लाइफ अलग है। मिक्स नहीं करना चाहिए इन चीजों को। वो आता तो क्या मुझे बनाना कैसे है, वो उसका आइडिया है। मान लो आपको बोलेंगे चिराग जी आज आपका फेसबुक में इंटरव्यू है, पैकेज इतना है, तो आप क्या बोलोगे, आज नवरात्रि छोड़ दो? ये नहीं सर। क्यों? तब क्यों नहीं भाई? ये क्या हुआ? पैसा ज्यादा जरूरी है ना सर। तब वाला ये चाहिए ना। तो ज्यादा जरूरी है, सही बोल रहा है ये। हाँ, चलो ठीक है ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा था उसके बाद वो टेबल बनाने वाला था, ठीक है। तो हम टेबल वाला देखते हैं कैसे बनाना है टेबल को। अब ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो जाएगा मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, फिर थोड़ा दिक्कत ये भी हो जा रहा है अभी। कहाँ तक किया था हम लोगों ने? मान लो हम लोगों ने ये बना लिया, अब ठीक है, अभी प्रेजेंट हो रहा है, अभी आप लोगों को नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा सर। हाँ, सो अब प्रेजेंट हो जाएगा। यस, सो हमने ये बना लिया, अज्यूम करो हमने ये बना लिया, ठीक है, और मान के चलो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो काम रहता है दैट इज टू क्रिएट द टेबल, ठीक है। इसको हम LR0 टेबल बोलेंगे, या इसको पास टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। So here what we are going to do is we are going to create a table consisting of 3 columns. First column is for states. So as we have seen that we are having how many states there? 6 states. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 0 to 6 मतलब टोटल 7 स्टेट्स है। आप लिख दो उसको, स्टेट्स को ऐसे, ठीक है। आप लोग ना एक बार पेपर और पेन लेके कर लो इसको, तब समझ आएगा। ऐसे देख के तो समझ आएगा लेकिन बाद में भूल जाओगे। ले लिया सबने, कर लिया थोड़ा स्टार्ट, ठीक है। प्रख्यात प्रख्यात, आवाज नहीं आ रही यार किसी की, कोई है? सब है यहाँ पे? हाँ यही है ले लिया सर। सब है ना यहाँ पे? हाँ यही है सर। हाँ ठीक है। तो आप लोगों को ना मैंने स्टेप्स जब बताए थे ना, इसमें एक तीसरा स्टेप था। इस टेबल को बनाने से पहले आप लोग क्या करोगे, एक थर्ड स्टेप आप लिखोगे, दैट इज नंबर द प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ सो जब आपने ये बना दिया उसके बाद आपको एक नंबरिंग द प्रोडक्शंस करना है। सो नंबरिंग द प्रोडक्शंस में क्या करोगे, लेट्स से दीज आर आवर प्रोडक्शंस, ठीक है। ये हमारे प्रोडक्शंस है, राइट। उसमें जो हमने ऑगमेंट वाला किया उसको नहीं जोड़ना है, बाकी जो है हमारा उसके हाउ मेनी प्रोडक्शंस आर देयर? 3 प्रोडक्शंस आर देयर। सो यू कैन नंबर दिस एज नंबर 1 प्रोडक्शन, दिस एज नंबर 2, एंड जो हमारा A टेंड्स टू B वाला है सिर्फ, उसको नंबर 3। हाउ मेनी प्रोडक्शंस? 3 प्रोडक्शंस आर देयर। सो फ्रॉम द बिगिनिंग you just number them one by one. So let's say this is our first production, this one is second, and third one is ये वाला A tends to B और A implies B, ठीक है। 3 कर दिया नंबरिंग आपने अपने उसमें? हाँ सर। अब ठीक है, नंबरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। पार्स टेबल बोलते हैं इसको, या LR0 टेबल। तो उसमें 3 कॉलम रहेगी। फर्स्ट वन इज स्टेट्स, एंड देन सेकंड वन इज एक्शन, थर्ड वन इज गो टू। ओके, सो इन द गो टू अब हम लोग क्या करेंगे, गो टू में वी आर गोइंग टू ओनली राइट अबाउट द नॉन टर्मिनल्स हियर। सो वी हैव हाउ मेनी नॉन टर्मिनल्स? दोज विच आर इन कैपिटल, विच आर द whatever are the जो भी वेरिएबल्स है यहाँ पे। सो वी हैव 2 वेरिएबल्स A and S, ठीक है। सो यू कैन राइट देम A and S, नॉन टर्मिनल्स ओनली, ओके। एंड इन actions में we are going to write only terminals A, B, and then this dollar, again dollar is followed, last में हम dollar डालेंगे सिर्फ। So let's say n terminals are there, then we'll have n+1 actions. So जो +1 वाला है that is our dollar। तो आप ऐसे करो यहाँ पे, ठीक है। कर दिया सबने यहाँ पे? जी सर। यस सर। ठीक है, ये कैसे फिल करना है समझ आ गया ना।
हाँ. So our table consisting of states, action, and go to. In go to, we are going to write our non-terminals, and in action, we are going to write our terminals, followed by dollar. So, ठीक है? Now when we go to this I0 में क्या दिख रहा है हमारे को? I0 में हमने क्या किया? फर्स्ट विल सी नॉन टर्मिनल्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे. लेट्स से नॉन टर्मिनल हमारा क्या है? एक S है यहाँ पे, ठीक है. तो S पे क्या हो रहा है हमारा? S पे हमारा I1 पे जा रहा है, ठीक है. S पे I1 पे जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे? सिंपली 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. A पे I2 पे जा रहा है तो सिंपली विल राइट 2. आया समझ कैसे कर रहे हैं हम लोग ये? हाँ सर. यहाँ पे हम जो स्टेट्स में कैसे गए. अब बात आ रही है एक्शंस की. सो I0 पे हम A पे जा रहे हैं तो I3 पे जा रहे हैं, तो वहां पे I3 में ना हम वहां पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम S3 लिखेंगे. A पे जब हम I0 स्टेट पे हमने क्या किया, जब हम A पे जा रहे हैं, when we are performing go to on A, we are going to state 3, but here we are going to simply write S3. So we can see here that S and R are there. So S is basically for shift, R is basically for reduce. So जो भी हमारे को एंट्रीज मिलती ही जाएगी नॉन टर्मिनल्स पे, वहां पे हम शिफ्ट लिखते जाएंगे, S के साथ उस स्टेट का नंबर ऐड करते जाएंगे, ठीक है. सेम वे वी कैन सी दैट B is again a terminal and it is going to I4, so we are going to write it as S4 B पे. आया समझ? फर्स्ट एंट्री समझ आया ना I0 कैसे करना है? हाँ सर. हाँ. Now next is when we go to I1, nothing is there. यहाँ पे एंड हो जा रहा है और स्टार्ट हमारा as per the augmented grammar, this is our start. हमारा फर्स्ट स्टार्ट सिंबल है, सो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा. हम यहाँ पे सिर्फ डॉलर के नीचे लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक है. नाउ ये लास्ट में लिखना होता है, हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते, इसको लास्ट में लिखेंगे. एंड इसमें गो टू वाले में कुछ है ही नहीं, सब एम्प्टी है हमारा वैसे, है ना. बस एक ही स्टार्ट सिंबल वाला कौन सा है उसमें हम एक्सेप्ट लिखेंगे. मान लो स्टार्ट सिंबल ये वाला होता है, अज्यूम करते हैं कि ये वाला होता है, तो हम इस वाले पे I4 पे जाके हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट डॉलर के नीचे, बस. नाउ लेट्स गो टू I2 में जाओ आप लोग. I2 में अगर हम जाते हैं यहाँ पे, हियर वी कैन सी इट इज गोइंग टू A पे क्या कर रहा है ये? I5. सो लिख दिया हमने 5 यहाँ पे, I2 में 5 लिख दिया ना. यस सर. बस ऐसे ही करते जाना है आपको. ये एंट्रीज फिल करो, बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे जहां एम्प्टी रहेगा, सिर्फ एक्शंस पार्ट में उसको आप क्या करोगे. अब मैं बताता हूँ एक्शंस पार्ट में क्या करना है. अब जैसे यहाँ पे I4 है हमारा, मान लो I4 पे हमने क्या किया है, यहाँ पे A implies B डॉट, ठीक है. ये हमारा खत्म हो रहा है, यहाँ पे A implies B डॉट है. तो ये वाला हमारा A implies B वाला कौन सा वाला है हमारा, जो नंबरिंग करा था, कौन सा वाला था यहाँ पे? A implies third. There we will put R3, ठीक है. Now next is I5. If we go here, S tends to AA dot. Basically क्या था हमारा? S implies 1, S1 था ये हमारा डॉट AA था, या S implies A था ना हमारा, जो भी था. पहला था वहाँ पे, पहला वाला था ना हमारा प्रोडक्शन नंबर. हाँ, तो आप उसको वहाँ पे R11 कर दोगे, वहाँ पे सिंपली विल राइट हियर R111, ठीक है, तीनों में. और फाइनली I6 है. I6 में क्या है? A implies AA. तो दिस इज आवर दिस वन, सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला है ना ये हमारा. हाँ सर. बस अब आगे कैसे बनाना है टेबल? यस सर. बस. और लास्ट में हमें एक्सेप्ट सिर्फ उसी में लिखना है जो हमने मानी थी, S just tends to S. क्या देखो हम क्या करते हैं, बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं हम. बॉटम अप पार्सिंग में हम स्टार्ट मतलब बॉटम से स्टार्ट करके हम स्टार्ट सिंबल तक जाते हैं. तो ऑगमेंटेड ग्रामर के हिसाब से हमारा स्टार्ट सिंबल कौन सा है? यही हमारा स्टार्ट सिंबल है ना. हाँ सर. और एक किसमें जा रहा है? I1 में एंड हो रहा है, राइट. तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. नहीं सर, मतलब ये था कि सिर्फ इसी में क्यों, ये जो बाकी दो हैं S tends to AA डॉट, वो नहीं होंगे क्या? AA डॉट कौन से वाले? S tends to AA डॉट जो I5 और I6 सब हो रहा है, एक्सेप्ट सब हो रहा है, बट वी आर परफॉर्मिंग बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है.
सो बॉटम अप पार्सिंग में हम फाइनली कहाँ पे एंड होता है हमारा, व्हेन वी रीच ऑन द टॉप, जब हम रूट पे पहुंचते हैं स्टार्ट सिंबल पे, एस बन जाता है जब हमारा पूरा। our start symbol as per the augmented grammar in this scenario is this, right? ये वाला फर्स्ट ठीक प्रोडक्शन है जो बनाया हमने, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे अब, आज हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम LAR वगैरह सब करेंगे, जो भी है नेक्स्ट बचे हुए, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, और जो आप लोगों ने बनाया उसका ये बनाना शुरू करो टेबल्स, ठीक है। बाकी हैप्पी नवरात्रि सबको, और अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करो, लेकिन क्लास भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि थोड़ा पीछे सर रह गए ना। वो एक चीज क्या था हाँ बताओ। सर, वो एक ललित प्रोग्राम बोल रहा था सर, आप बोल दो उसको जरा, वो प्रोग्राम भेज देगा, वो जो कह रहा था उसने ठीक कर लिए हैं। अब वो तो आप 8 प्रो। चिराग जी, ऐसा है आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप कैसा है उसके साथ भाई? सर जब मैंने प्रोग्राम ले रहे हो वाला आप अच्छा बात करो, बाकी टाइम मजे ले रहे हो, तो कैसे देगा वो प्रोग्राम, बताओ। इज्जत से बात किया कभी उसको? मैंने कौन सी सर इज्जत नहीं बोली सर उसको, आप बताओ क्या मैंने क्या बोला उसको? थोड़ा इज्जत बात बख्शोगे नहीं उसको? होती। हाँ ये है देखो मैं एक चीज बताता हूँ क्या करना होता है जिंदगी में, बता रहा हूँ। उनको सिर्फ मैसेज करना है, ललित जी प्रोग्राम भेजो, ललित जी उसी समय भेज देंगे प्रोग्राम। ग्रुप पे किया है सर, देखते हैं कब आता है। लिखा नहीं लिखा अरे पहले यार ऐसे? तू शांति से चले यार चिराग, चुप रहे। जा रहा सर, देख सर, ये देखो सर, ये है इज्जत। फिर बोलते हैं तू शांति रख ले भाई, तेरे को मिल जाएगा प्रोग्राम, तू चुप रहे। हाँ। तो चिराग का सबको पता है, इसलिए चिराग थोड़ा आप ना देखो मतलब क्या हो रहा है आपके साथ, तो आप भी थोड़ा सा समझ जाओ क्या कहाँ पे थोड़ा आप मतलब चौके छक्के ज्यादा लगा रहे हो, थोड़ा सा कम कर दो वो, ठीक है। स्टॉप स्टॉप खेलना शुरू कर दो थोड़ा सा। अरे प्रख्यात, तुमसे पूछा कौन है? चलो ठीक है, आई एम टेकिंग माइक बंद अटेंडेंस। कर सर, इसका माइक बंद कर दो सर, फोर्सफुल। हाँ हाँ इसको कर, नहीं नहीं ठीक है यार, इट्स ओके, चलो ठीक है। मतलब चिराग कॉलेज नहीं आ पाया ये 6 महीने से, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, कैंटीन में बैठ नहीं पा रहा हो ना चाय कॉफी के लिए किसी के साथ, तो थोड़ा होता है, अभी अभी यंग ब्लड है अभी थोड़ा सा। फुटबॉल वगैरह नहीं खेला ना इसने अभी, वो गिरा नहीं है अभी दोबारा से, इसको गिरना होगा दोबारा से। चिराग रेडी हो, मतलब चिराग कहाँ चला गया? चिराग चला तो नहीं गया? ऐसे मत करो यार उसको। आज कितने लोग हैं यहाँ पे? 14 लोग हैं, ठीक है। मैं इसको अगर अटेंडेंस सेव हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पे वैसे ले लेता हूँ अटेंडेंस फटाफट में यहाँ पे। आज अभिनव नहीं आया ना? अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, इससे नाराज हुआ है चिराग। अच्छा बात कर लेना ज्ञानेश जी, थोड़ा देख लेना उसको, संभाल लो यार, ऐसे टाइम पे ठीक नहीं है ऐसे किसी को। सर कुछ नहीं होगा सर, उसको छोड़ दो आप। उसको मैं देख लूंगा। कहाँ है चिराग? दिख नहीं रहा है। चिराग जी कहाँ चले गए थे चिराग जी? सर गया था, घूमने गया था। सर इसको देखो ऐसा है सर ये ना, ये जो अभी आया ना ये लड़का, इसको पकड़ो सर, ये बहुत परेशान करता है मेरे को। यार मेरी उम्र यार आलोक से मैं मतलब 15-20 साल बड़ा आदमी हूँ, मैं ये काम करते रहूंगा? अब आप लोग आपस में मिलो, अपना देख लो जो भी करना है सेटलमेंट, ठीक है। हाँ चलो देख। और क्या है, जो भी करना है मतलब अपना सेटलमेंट, दंगल वगैरह करना है कहीं पे, वो सब करते रहो अपना। मैं कहाँ दंगल करूँ? नहीं ज्ञानेश इसको बुलाओ किसी दिन अपने, सर आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे ले लो इसका एक दिन वहाँ पे ले लिया है सर, ले लिया सर, लिए हुए सर आप देखे नहीं क्या? अच्छा देखता हूँ सर, पार्ट 2 देखो सर। हाँ देखा जाएगा। चलो ठीक है, आप लोग ये क्या करोगे, जो क्वेश्चन दिया है इसको थोड़ा सा सब थोड़ा कॉमन सा बना के इसका आप लोग बना देना। जो क्वेश्चन था ना हमारा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला जो दिया था मैंने असाइनमेंट करने के लिए, उसका आप लोग पास टेबल भी बना देना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे, जो CLR वाला जो भी है हमारा SLR वाला करके उसका टेबल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। बाकी तो सब में सेम रहेगा, सिर्फ टेबल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सबका। तो अब हमें टेबल्स कैसे बनाना है वो सीखना है सबके लिए, ठीक है।
सो आज कितना है 17th? हाँ यस सर। ये बीच में चला भी गया, कौन चला गया? अभिनव नहीं आया, पहले आया था क्या अभिनव? तान्या अच्छा, लिखा रहा है। नेक्स्ट है अंशिका। अंशिका आपका कितना बना था कुछ ये टेबल? थोड़ा मतलब आइडिया लगा कैसे बनाना है? थोड़ा तो लगा हुआ आइडिया, बाकी प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चन तो हो जाएगा। अरविंद, अश्विन, भूमि, प्रेजेंट सर। चिराग। यस सर। भाई तुम भूमि के होते हुए कैसे बोल पाते हो यहाँ पे यार? हाँ चिराग, क्लास में देखता हूँ भूमि सब करा देती है वहाँ पे। सर वही ना, वर्चुअली बोलते नहीं है लड़कियां, क्लास में बोलने नहीं देते हैं। ज्ञानेश, यस सर। प्रख्यात, प्रेजेंट सर। प्रख्यात थोड़ा एक बार देख लेना अपने क्वेश्चन को, करेक्ट कर लेना, ठीक है? यस सर, मैंने सचिन को देखा, मेरे को समझ में आ गया, एम्बिग्विटी आ हाँ जाएगी उसको ठीक करने हाँ के हाँ बाद। हाँ। प्रकृति, प्रकृति कहाँ चली गई? सचिन, प्रेजेंट सर। तान्या, कृष्णा, प्रेजेंट सर। कितना बना आपका कृष्णा? सर मैं टेबल बनाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है। विभू, प्रेजेंट सर। विभू आपका बना कुछ? हाँ सर मैंने एक्चुअली डॉट ई वाला जो था I2 स्टेट का, हाँ, मैंने वो गलत कर दिया था, तो मैं उसको सही अच्छा। करके टेबल बनाता हूँ। ठीक है, टेबल बना देना, ठीक है। और फिर बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी होगा। अरे मान लो ना मेरा जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से ड्यूटी लगेगा, मान लो फिर से ड्यूटी लगता है एडमिशन का, तो मतलब रैंडमली कभी क्लास ले सकते हैं क्या? मान लो 2 बजे के बाद या ऐसे कभी जब आप लोग फ्री होंगे तो। सर पहले ही बता देना सर, क्योंकि मेरे को शाम को मम्मी को लेने जाना होता है। कितने बजे? सर 4 बजे जाना होता है मेरे को। नहीं मतलब मैं 5 बजे का नहीं लूंगा कभी भी क्लास, मैं क्लास जब भी लूंगा 2 बजे तक या तब तक ले लूंगा, 2-2:30 बजे तक। हाँ अगर ले कभी सकते आप हैं। लोग फ्री रहे या मैं पूछ लूंगा फ्री हो, तब आप लोग फिर अगर एक आध क्लास कर लेंगे ना बीच में, ठीक अभी है सर, मतलब हाँ कर सकते हैं सर। है ना? ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके बस पहले बता देना सर बस। ओके जी, ओके। और किसी का अटेंडेंस रहता है? हाँ यशी का रह गया, और कोई? सामने का हो गया है। अभिनव हाँ का सर। हो गया। हाँ अभिनव का हो गया है। चलो प्राकृतिक। ठीक है, फिर अब ट्राई करना इसका। और प्राकृति का सर थी वो। हाँ प्रकृति हो गया, ठीक। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस कर लेना फिर। हाँ एक टेस्ट है हमारा, टेस्ट अगर मान लो वेडनेसडे को क्लास नहीं होता है तो फिर फ्राइडे वाले दिन मैं टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? और सिलेबस बता रखा है मैंने, जो टेस्ट 1 हुआ था 50% उसका, और बाकी सिंटेक्स सिमेंटिक एनालिसिस उसका टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है? सर जैसे टेस्ट 1 हुआ था उसी तरह से होगा टेस्ट? नहीं वैसा नहीं होना चाहिए यार, वो उसमें ना कुछ आप लोगों का सेम आंसर आ रहा है, तो वैसा तो हो नहीं सकता सेम ही आंसर आए। ऐसा लग रहा है कि भाई मैसेज कर दिया सबने, वही कॉपी कर दिया टाइप। तो फिर कैसे सर? अब फिर वो देखूंगा मैं, लास्ट टाइम पे बताऊंगा कैसे होगा। बस रेडी रहो आप लोग, नेक्स्ट वीक में आपका होगा, और फ्राइडे को टेस्ट होगा, ठीक है? तो सर मतलब ये है कि लिखने का होगा या ऑन जैसे साइट पे होगा, ये आइडिया दे दो सर। होगा तो ऑनलाइन ही होगा मतलब, लेकिन कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे कराना है, ठीक है सर। ठीक है? चलो ओके देन। हाँ ओके सर।